दादा कम एंड लुक, अपने दादा को बुलाने जाता है और बुला करके लाता और कहता है दादाजी देखिए क्या निकला है, चेरी ट्री निकल रहा है। ग्रैंडफादर उसको कहते हैं कि हाँ तुमको अब इसका खास खास ख्याल रखना होगा, तुमको उसको डेली वाटर देना होगा, है ना, नाउ एंड देन, मतलब जब भी तुमको मौका मिले थोड़ा पानी डाल दिया करना। तो वो तुरंत अंदर जाता, हर एक बाल्टी जो है बकेट ऑफ वाटर भर करके पानी लाता है। तो उसके दादाजी बोलते हैं अरे अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो, पानी डालने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ड्राउन कर देना, यानी उसको डुबा देना, है ना, जैसे पानी में डूब जाता है वैसा भी नहीं कि बाढ़ आने जैसा तुम उसमें पानी दे दो और वो लबालब भर जाए, हल्का हल्का पानी देना। तो राकेश समझता है अपने दादाजी के बात को और स्प्रिंकल करता है, यानी अपने हाथ में लेकर के हल्का हल्का स्प्रिंकल अपने हाथों से कर देता है और फिर थोड़ा सा सर्कल बना देता है उसके जगह पे, और पेबल यानी कंकड़ों से जगह जगह पे गोल सा पौधे के किनारे किनारे राउंड सर्कल बना देता है, ताकि लोग उसको या फिर वो उसको आसानी से स्पॉट कर सकते यानी देख सके। द प्लांट ग्रोइंग slowly at first, speed up when the monsoon rain came. As it grew, it attracted perils too. Once a goat ate all the leaves, only the main stem and two thin branches remained. Then, towards the end of the rainy season, he knew when new leaves appeared on the branches, a stupid grass cutter cut it into into with one sweep of his scythe. Maybe it will die now, said Rakesh, but the cherry had no intention of dying. तो अब कहा कि जैसा ही कि राकेश के दादाजी उसको कहते कि जब भी तुमको मौका मिले थोड़ा बहुत पानी डाल देना, तो राकेश अपने उसी तरह अपने डेली उसमें पानी डालता था। लेकिन अब विंटर के बाद जो है धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन के बाद अब आया समर सीजन, और फिर सॉरी क्या विंटर के बाद रेनी सीजन ना, विंटर के बाद रेनी सीजन नहीं, सॉरी विन क्या लिखा हुआ है, द प्लांट ग्रोइंग, हाँ धीरे धीरे जब प्लांट कहता है कि जब वो स्प्रिंग सीजन आया तो वो पौधा में पानी डालने लगा, है ना, उसके दादी उसको बोले। उसके बाद फिर उसके बाद आया मानसून, रेन्स केम, कहा कि मानसून सीज़न जब पहुंचा तो उसको पानी डालने की ज़रूरत नहीं था, है ना, पेड़ काफ़ी पानी उसको मिल रहा था और धीरे धीरे वो बड़ा सा पेड़ बन गया। और मतलब बड़ा उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन वो काफ़ी हद तक ऊंचा हो चुका था और बहुत सारे पत्ते उसमें निकल गए थे, है ना। लेकिन जितना बड़ा पेड़ हुआ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट भी करने लगा, यानी है ना, मतलब एक तरह से कहो कि जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डार्क ब्लैक कलर से पेरिल्स, पेरिल्स मतलब होता है डेंजर, उतना ही ज़्यादा खतरा को भी अपने तरफ आकर्षित करने लगा। खतरा क्या था, तो कहा एक दिन एक बकरी आकर के उसके बीच पत्ते को खा गई, है ना, और पेड़ में एक भी पत्ता नहीं बचा, ओनली द मेन स्टेम, सिर्फ बीच का जो मेन स्टेम था वही बचा और साथ में दो थिन ब्रांचेस। देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन, उसका कहता है कि उसके बाद कहता है कि जब रेनी सीजन ख़त्म होने लगा तब क्या हुआ, फिर से नया पौधा, जब आखिर आखिर में अभी अभी भी ज़मीन में काफ़ी नमी है, काफ़ी पानी है, तो उसके वजह से पौधा मरा नहीं, वो प्लांट जो था, वो पेड़ जो था वो मरा नहीं। बहुत सारा पत्ता को उसके सारे पत्ते को बकरी खाने के बाद भी वो पेड़ जिंदा था, लेकिन वो मरा नहीं, है ना। और जो है जब उसमें आखिर रेनी सीजन के आखिरी में जब नया पत्ता वहाँ से निकला, तो एक स्टूपिड यानी एक बेवकूफ़ ग्रास कटर मतलब घास काटने वाला आया और अपना एक स्वीप ऑफ हर, है ना, ग्रास कटर, उनके घर में कोई थी काम करने वाली जो अपना स्काइट होता है घास काटने का एक, जैसे हसुआ हम लोग बोलते हैं, उसी तरह का स्काइट होता है। तो वो एक बार में अपना स्काइट चलाई और वो आधा से ज़्यादा उसका पौधा कट गया, ठीक है। तब राकेश जो है बहुत उदास हो गया और कहा मे बी इट विल डाई, हो सकता है कि ये पौधा अब नहीं बचेगा। बट द चेरी हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन चेरी ट्री को कोई भी इंटेंशन नहीं था, कोई भी उसका लक्ष्य नहीं था मरने का। By the time summer came around again, it had sent out several new shoots with tender green leaves. Rakesh had grown taller too. He was 8 now. तो कहता है कि धीरे धीरे मौसम चेंज होने लगा, समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, समर सीज़न, है ना, ऐसे तरह
हर वक्त मतलब मौसम चेंज हो रहा है, सीज़न चेंज हो रहा है ना। और घूम करके फिर से पहुंच गया, 1 साल बाद फिर से आया और समर सीज़न, है ना। डेली राकेश अपने पौधे का देखभाल करता था, लेकिन अब आया है समर सीज़न केम अराउंड अगेन, इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स। कहता है कि उस पौधे से बहुत सारे नए पत्ते निकल आए थे, है ना। राकेश भी काफ़ी बड़ा हो चुका था, वो भी 8 साल का हो चुका था। दैट मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग एंड प्लाउइंग ऑफ एंड सोइंग। तो कहता है कि जब मानसून आया, राकेश वेंट होम टू हिज विलेज, राकेश अपने गांव वापस चला गया अपने माता पिता के लिए का हेल्प करने के लिए, क्योंकि अब वो काफ़ी बड़ा और समझदार हो गया है ना। प्लांटिंग प्लाउइंग एंड सोइंग मतलब कुछ भी खेत, अब वो लोग गांव में रहते थे तो खेती करते थे, तो अपने माता पिता का मदद करने के लिए चला गया। व्हेन ही केम बैक ही फाउंड दैट द चेरी ट्री हैड ग्रोन टॉल। लेकिन जब वो वापस आया तो देखा कि काफ़ी बड़ा हो चुका था चेरी ट्री सॉरी। इवन व्हेन देयर was rain, राकेश would sometimes water the tree का, है ना। मानसून का सीजन है, लेकिन फिर भी बारिश के बावजूद भी राकेश कभी कभी पानी ले जा करके पेड़ में डालता था। ही wanted it to know that he was there, है ना। कहने का मतलब है कि वो बच्चा है, लेकिन फिर भी वो सोचता था कि ये पेड़ हम लगाए हैं तो ये मेरा है, तो मेरा काम है इसको देख रेख करना। द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर वॉज अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मेंटिस। मेंटिस समझते हैं क्या होता है? MENTIS मेंटिस। मेंटिस होता है ग्रीन कलर का, है ना। ग्रास होपर भी जिसको कहते हैं, घास में देखे ना ग्रास होपर, उसी तरह का मेंटिस होता है। ठीक है, हिंदी में शायद हिंदी में उसको शायद नौवा बोलते हैं या ठाकुर हम लोग अपने भाषा में उसको नौवा या ठाकुर बोलते हैं। यही होता है मेंटिस। ग्रास होपर जनरली ग्रास होपर कहा जाता है। तो कहा कि उसका पहला विजिटर था एक ग्रास होपर, उसके बाद उसका नेक्स्ट विजिटर था विद अ हेयरी कैटरपिलर वन, यानी जो बाद में जा कर के बटरफ्लाई बनता है ना, तो उसी को कहते हैं कैटरपिलर। तो कहा कि कैटरपिलर था, राकेश उसको हटा देता और कहता है कि कैटरपिलर तुम जाओ यहाँ से, वापस बाद में वापस आना जब तुम बटरफ्लाई बन जाओगी तब आना, है ना। वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट, ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन टू लेट some warmth into his get into his bones. He stopped in front of the train, called out, Rakesh, come and look. तो ग्रैंडफादर, अब कहता है कि ग्रैंडफादर एक दिन अपने घर से बाहर निकले, है ना, धूप लेने के लिए, और वो चलते चलते चेरी ट्री के पास पहुंचे। तो वहां जाने के बाद उनको कुछ नजर आया, तो वो राकेश को आवाज़ दिए कि राकेश बाहर आओ और देखो क्या है। देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लूजम एट द एंड ऑफ द ब्रांच। कहा कि वहाँ पर एक हल्का पीले पिंक कलर का कुछ नज़र आया। देयर वर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, सेड राकेश, व्हाई डू वी लव इट सो मच। तो अब क्या है कि जैसे ही वहाँ पर पेल पिंक ब्लूजम नज़र आया, है ना, तो राकेश जो है, मतलब ब्लूजम क्या होता है? ब्लूजम मतलब फ्लावर, छोटा सा लाइट येलो कलर सॉरी लाइट पिंक कलर का, मतलब हल्का गुलाबी कलर का फूल नज़र आया उसके ब्रांच में। तो राकेश बहुत खुश हुआ और वो अपने दादाजी जी से पूछा कि दादाजी एक बात बताइए, इस जंगल में बहुत सारे पेड़, पर इस पेड़ से मुझे इतना लगाव क्यों है, इतना प्यार क्यों है? तो दादाजी ने कहा, बिकॉज वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ, क्योंकि इस पेड़ को मतलब इस पेड़ को हमने या फिर तुमने खुद से लगाया है। Rakesh touched the smooth bark of the tree, ran his hand along the trunk and put his finger on the tip of the leaf. I wondered, he whispered, is this what it feels to be God? और फिर वो लास्ट में कहता, मतलब वो खुश हो जाता है जब उसके दादाजी कहते हैं क्योंकि ये तुमने खुद से लगाया है। वो खुश भी होता है और फिर वो अपने पेड़ को के पौधे को, मतलब उसके डाल को, है ना, टहनियों को छूता है, पत्तों को छूता है, अपना हाथ उसमें रखता है और चारों तरफ से उस पेड़ को देखता है और वंडर विस्पर करता है, मतलब अपने मन ही मन बोलता है ना, कि आई वंडर, क्या, इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड, क्या ये मतलब गॉड होना कैसा फील होता है, आज मुझे एहसास हो रहा है। तो वो ऐसा क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि गॉड यानी गॉड
यानी अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने क्या बनाया है? इंसानों को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया है ना। तो वो जब बढ़ता है ना, अच्छा काम, अच्छा फल देता है तो कैसा लगता है? वही उसको एहसास हो रहा है राकेश को, कि राकेश ने, तो राकेश तो चेरी खाया था, लेकिन फिर वो बीज लगाया और पेड़ निकल गया। तो ये राकेश को लग रहा है कि ये सारा कुछ, हालांकि पौधा तो बीज अगर हम ऐसे ही फेंक देंगे, अगर पानी अच्छा मिलेगा और मिट्टी अगर के नीचे अगर बीज चला जाए तो भी पौधा निकल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राकेश खुद से उस पौधे को लगाया था, तो उसको लग रहा था कि ये मेरा है, मेरा है ना, और मैंने इसे बनाया है। तो वही वो सोचता है कि जब मुझे इतना खुशी हो रहा है तो फिर गॉड होना कैसा होता है, गॉड को यानी भगवान, ईश्वर, अल्लाह को कैसा लगता होगा जब वो इतना कुछ करते हैं, है ना। तो ये था हमारा आज का लेसन, द चेरी ट्री। इसमें राकेश के बारे में और अपने ग्रैंडफादर और चेरी ट्री के बारे में दिया हुआ है। ये लेसन के राइटर जो है वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक फेमस राइटर है और वो ख़ास करके बच्चों से जुड़े हुए बहुत सारी कहानियाँ लिखते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं उनके, रस्किन बॉन्ड के। वो भी एक फेमस राइटर है और बहुत ही ज़्यादा कहानी जो है वो बच्चों से रिलेटेड लिखते हैं। तो ये था आज का लेसन। कैसा लगा? लेसन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।